हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, अभी मार्केट की एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। देखेंगे कि कल मार्केट में कैसा ट्रेड हो सकता है, कल हम किस स्ट्रैटेजी के तहत ट्रेड करेंगे। लेकिन आज एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि मार्केट में आज कैसे परफॉर्म किया, हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी वो कितनी कारगर थी और उस पर कैसा रिटर्न अपने को मिला। अब देखिए, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली ये बात कल बोली थी, एक मिनट, कि यहाँ पे ये जो एक लेवल है, अपर लेवल, जो मैंने आपको बहुत टाइम से रेंज दिया था कि नीचे की रेंज 17,700 के आसपास की, ऊपर की रेंज 17,850 के आसपास की। तो मैंने आपको बोला था अगर किसी भी रीजन से मार्केट 17,850 के नीचे चली जाती है, ये 860 के लेवल के नीचे, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करती है। क्या मार्केट वापस यहाँ पे आके इसको रेजिस्टेंस लेती है और यहाँ से वापस गिरेगी तो हम पुट की साइड की पोजीशन ले लेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तो फिर हम वेट करेंगे 5 या 10 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हम बाई की पोजीशन लेंगे। अब आप देखो, इसके ऊपर मार्केट के लिए एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल क्लोज हुई और फिर हम लोगों ने तीसरी कैंडल पे एंट्री ली। तो अब देखो, यहाँ से अगर आप इस लेवल को भी मान लो तो लगभग 17,870 17,875 का लेवल आता है। यहाँ से आपको कितने पॉइंट की रैली मिल गई, मार्केट ने जो गई 18,030 तक। तो आप देखो, यहाँ से 25 पॉइंट इधर हो गए, लगभग ये हो जाता है आपका 25 पॉइंट और इधर 100 पॉइंट, तो लगभग आपको 150 पॉइंट की रैली अपसाइड पे मिली इस ब्रेकआउट के ऊपर, जैसे ही अपने को एक अच्छी क्लोजिंग मिली। तो होपफुली कि आप ये जो रैली थी पूरी, आपने इसको कंटिन्यू इसको राइड किया होगा और यहाँ से आपने एक अच्छा प्रॉफिट निकाला होगा। अब देखिए कल का सेशन कैसे रहने वाला है। तो कल के सेशन की 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो कल है एक्सपायरी, दूसरी चीज़ आज मार्केट ने बिल्कुल एंड में एक अच्छी खासी रैली दी और वहाँ पे एक जो ये कैंडल बनी, यहाँ से एक बेरिश टर्नआउट कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, एक यहाँ से ये, तो अब देखो कि यहाँ से क्या है ना कि अब ये कैंडल दोबारा से यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकती है, जो कि है लगभग 17,980 का लेवल। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि क्या मार्केट 17,980 पे आके सस्टेन करती है और यहाँ से वापस एक रैली देती है। अगर यहाँ से वापस रैली दे देगी तब तो फिर जो हमारा टारगेट है 18,190 का, वो टारगेट पॉसिबल है कि कल या फ्राइडे तक दिख जाएगा। अगर नहीं तो फिर नीचे के साइड पे रैली क्या होगी, अगर मार्केट ये 17,980 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो फिर जो हमारा दूसरा टारगेट निकल के आएगा वो ये लेवल होगा, जो कि है 17,950 का। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो लेवल है 17,980 का, अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर 17,950 का एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट के लिए। तो ये अपने लिए अगर सेल साइड पे हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। और दूसरा टारगेट अगर 17,950 के नीचे निकल जाती है तो फिर हमारा जो असली मेन टारगेट होगा वो यहाँ का होगा, ये लेवल, जो कि है 17,900 का। तो कल के नीचे के साइड से हमारे पास 2 लेवल मिलते हैं, 17,950 और 17,900 का। जहाँ तक मुझे लगता है कि कल मार्केट थोड़ी बेयरिश, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ जो है वो बेयर ग्रिप में रहेगा। तो मार्केट में अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से बहुत ही माइनर सा अप डाउन ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग बिल्कुल, तो हम बिल्कुल ये ट्राई करेंगे कि मार्केट को हम इसी लेवल के आसपास 18,030 से 18,050 के आसपास हम मार्केट को सेल करने का ट्राई करेंगे। अपने लिए पहला टारगेट वही 17,980 है, उसके नीचे 17,950, फिर 17,900। तो एक्सट्रीम कंडीशन मुझे ऐसा लगता है कि 17,900 कल अपने को देखने को मिल जाएगा एक बार, क्योंकि मार्केट में रैली जो हुई है आज, वो एक इम्पल्स बाइंग हुई, उसकी वजह से रैली हुई है। बट वो रैली ऐसा नहीं दिख रही है अभी कि वो रैली अभी कंटिन्यू करेगी और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल एक 18,030 के आसपास की सेल पोजीशन बनाऊंगा और नीचे के साइड पे ये टारगेट होगा। फिर जब 17,900 के आसपास आएगी तो फिर से तब वहाँ पे ट्राई करेंगे बाई साइड की ट्रेड लेने के लिए, और वो भी बहुत ही इंट्राडे ट्रेड लेंगे। थोड़ी सी कुछ भी पॉइंट्स मिलेंगे, बाउंस आएगा तो मैं उसको ज़रूर बुक करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक यहाँ पे एक जैसे मेरी एनालिसिस जो है वार्निंग ये है कि आने वाले वीक में जब कल एक्सपायरी हो जाएगी उसके बाद आने वाला जो वीक है लगभग इस फरवरी में, मान के चलिए पूरे एंड फरवरी तक, मार्च फरवरी तक मार्केट में आपको एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। मार्केट में बहुत तगड़ी गिरावट मुझे ऐसा लग रहा है आने वाली है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो निफ्टी की ये अपनी एक एनालिसिस है। कल के सेशन में मुझे एक बेरिश ग्रिप दिख रही है मार्केट नीचे आती हुई, तो ये सारे लेवल्स अपने लिए खुले हैं। ये अभी तीनों के तीनों टारगेट्स आप ध्यान में रखिए। 980 जैसे ही ब्रेक करेगी तो आपके लिए 950, 900, 870 ये टारगेट ओपन हो जाएंगे तुरंत। तो यही 3 टारगेट्स कल के लिए हमारे हैं नीचे के साइड पे, और जब यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर से ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे बाई करना है कैसे नहीं करना है। अब
अगर निफ्टी का ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं तो निफ्टी का ऑप्शन चेन में देखिए क्या है कि अगर 18,000 के लेवल पे आप देखिए तो लगभग 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और आज इसमें अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखी गई है। इसी वजह से मार्केट ने लास्ट में काफ़ी रैली दी, क्योंकि 17,900 पे जो कॉल राइटिंग है वहाँ से अनवाइंडिंग हुई, 34,000 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से क्लोज हुए, फिर 17,950 पे 26,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए, 14,800 कॉन्ट्रैक्ट जो क्लोज हुए 18,000 पे क्लोज हुए। तो मार्केट 18,000 के ऊपर निकल रही थी, कल एक्सपायरी है, तो जो यहाँ के कुछ प्लेयर्स होंगे रिटेलर्स, उन्होंने इसको एग्जिट किया है। बाकी अभी पोजीशन अभी भी बनी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, FII अभी भी बहुत शॉर्ट पोजीशन में ऑलरेडी अभी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की है शॉर्ट साइड की, तो वो भी एक इम्पैक्ट लाएगा मार्केट में। कल आएगा, परसों लाएगा, फ्राइडे मंडे कभी भी लाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा, मार्केट एक बार फिर से नीचे की साइड जरूर आएगी। अगर 18,000 पे हम पुट साइड की बात करते हैं तो 1,38,000 पुट है, यहाँ पे राइटिंग हुई है इसकी। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं 17,950 पे और लगभग 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं 17,900 पे। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा है कि जैसे ही मार्केट 18,000 के नीचे आई, आपको फिर 17,900 बड़े आसानी से दिखेगा और 17,900 पे सपोर्ट भी मिलेगा। उसके बाद ठीक है 17,800 पे 2,44,000 कॉन्ट्रैक्ट है। तो कल के सेशन में हमें ये भी देखना होगा कि डेटा कैसे चेंज हो रहे हैं। 18,100 पे 1,67,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हैं। तो अगर कल इसमें कुछ एडिशन हुआ तो मार्केट में आप देखोगे शुरू के 5-10 मिनट के बाद ही सेलिंग प्रेशर बन जाएगा और मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो जाएगी। तो डेटा पॉइंट और ये सारी जो फैक्टर्स हैं इसको आप ध्यान में रखिए और इस हिसाब से हम कल के सेशन में ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें बैंक निफ्टी की तरफ। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाके ट्रेंड में सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग के अपडेट्स होते हैं वो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। आज भी बैंक निफ्टी वगैरह के अपडेट्स मैंने डाले थे, उससे आपको बेनिफिट मिला होगा। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो देखिए अब बैंक निफ्टी पे क्या सिचुएशन हुई। जो ये रेंज थी, ऊपर की रेंज 41,700, नीचे की रेंज 41,200, इसी रेंज में मार्केट कंटिन्यू आप देखो प्ले हो रही थी। अब आज क्या हुआ कि मार्केट ने जब मॉर्निंग में ये कैंडल थी, आई थिंक, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप देखो मार्केट जब 610 के आसपास गई थी सुबह सुबह, तो उस समय मैंने अपडेट किया था कि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। ये वाली कैंडल थी, आई थिंक, हाँ ये कैंडल थी, हाँ 640 के आसपास जब गई थी, तो यहाँ पे मैंने लगभग 10 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि 17,620 के आसपास हम लोग सेल कर रहे हैं। और वहाँ से मार्केट ने एक अपने को अच्छा रैली यहाँ से डाउन साइड पे दिया था और हम लोगों ने उस पर एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। और उसके बाद 17,470, आई थिंक 41,470 के आसपास मैंने फिर से अपडेट किया था कि यहाँ से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं अभी शॉर्ट साइड की पोजीशन से, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती। और देखिए मार्केट ऊपर गई 41,700 के आसपास गई, वहाँ से फिर से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। तो हम लोगों ने इसको भी यूटिलाइज किया था पुट साइड की पोजीशन लेके। उस समय हम लोग ने 41,600 की पुट हम लोगों ने बाई किया था 165 पे, और वो लगभग 220 तक गई। और यहाँ से फिर एक कंटिन्यू रैली हुई। इस रैली को हमने यूटिलाइज किया था 41,500 की कॉल लेके। 2:30 बजे के आसपास हम लोगों ने शायद कॉल खरीदा था। 41,500 की कॉल हम लोगों की बाइंग थी अप्रॉक्सीमेटली 176 के आसपास हम लोगों ने बाई किया था, और उसको हम लोगों ने एग्जिट किया था 240 के आसपास, लेकिन बाद में वो 300 तक भी गई थी। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड अपने को मिला। अभी कल के सिचुएशन में क्या है, देखिए मार्केट भले ही 41,700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगी। उसका कारण ये है कि जो 41,700 के ऊपर क्लोजिंग आई है ना, ये बहुत ही ख़राब दिन पे आई है। आज बुधवार है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले की क्लोजिंग को मैं बहुत ज़्यादा वैलिडिटी नहीं दे सकता। उसका रीज़न ये है कि कल एक्सपायरी है, और अगर कॉल राइटिंग बढ़ी तो फिर ये सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट इसके नीचे तुरंत आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनेगा। ये क्लियर ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, आप देखो। तो यहाँ पे भी देखो मार्केट ने इसको होल्ड किया और यहाँ से नीचे की क्लोजिंग आई। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ना, तो फिर हमारे लिए फिर से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्या 41,700 को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर 41,700 को रेस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर की साइड रैली देगा, इसको मार्क कर लेते हैं किसी भी एक एरो से, चलिए बनाते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे आती है और कंसोलिडेट करती है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करेगी, तो फिर हमें ये 42,000 तक का टारगेट बड़े आराम से दे देगी। तो हमें 42,000 यहाँ से 42,000 तक जाके वहाँ पे 42,000 पे इसको रेजिस्टेंस वहाँ मिलेगा, और वहाँ से फिर से एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है। बट अगर किसी भी रीजन से मार्केट ने 41,700 को ब्रेक किया और यहाँ पर थोड़ा टाइम पास किया,
तो फिर आप मान के चलिए कि आपको नीचे के साइड वापस से ये ले आएगी, और जो फिर नीचे के साइड पे हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो लगभग यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आएगा और वो ये लेवल होगा 41,600 के आसपास, और ये हाँ 41,600 का टारगेट होगा अपना। और अगर 41,600 को ब्रेक करती है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि 41,500 का जो हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मार्केट 41,700 ब्रेक करेगी तो नीचे के साइड पे हमको आराम से 250 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल सकती है डाउन साइड पे। बट मेरी कल की ट्रेडिंग एनालिसिस क्या है कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से फ्लैट ओपनिंग देती है तो 41,800 के आसपास मैं एक सेल साइड की पोजीशन क्रिएट करूँगा, और मेरा टारगेट वही होगा। मैं स्टॉप लॉस रखूँगा लगभग 41,900 41,920 का स्टॉप लॉस, और वहाँ से मेरे टारगेट से ही नीचे के साइड पे होंगे 41,700 41,600 और फिर 41,500। ये नीचे के साइड पे 3 टारगेट होंगे। बट अगर मार्केट किसी भी रीजन से 41,700 को होल्ड करती है, 41,700 ब्रेक नहीं करती है, तो फिर मैं शॉर्ट साइड की पोजीशन एग्जिट कर लूँगा, और यहाँ से जब वापस से रैली कंटिन्यू होगी तो मैं बाई साइड की ट्रेड लूँगा और मैं फिर टारगेट करूँगा 42,000 के आसपास। तो ये बैंक निफ्टी में स्ट्रैटेजी रहने वाली है। बट मुझे कल ऐसा लगता है कि कल का सेशन बेरिश सेशन रहने वाला है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ 1-1.5 बजे तक मार्केट बेरिश ग्रिप में रहेगी और उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत रैली आ सकती है, ऐसी एनालिसिस मेरी है। अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिले। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी के क्या कहता है, 42,000 पर आप देखो 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कॉल राइटिंग का है, और यहाँ पुट राइटिंग पे अगर नीचे की बात करते हैं तो 41,500। तो यही 2 लेवल्स हैं, बीच में आप देखो बहुत ज़्यादा डेटा है नहीं, तो एक मैक्सिमम 42,000 और नीचे के साइड 41,500। तो कल के सेशन में यही लेवल प्ले करना है 42,000 के आसपास। अगर पहले 41,800 850 900 मिल जाती है और यहाँ 41,800 पे भी 83,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है, तो कल अगर 41,800 के आसपास मिलती है, जैसे मान लो फ्लैट ओपनिंग हुई 750 के आसपास होती है, और अगर वहाँ पे शुरू के 5 मिनट में ये दिखता है कि हाँ डेटा इंक्रीज हो रहा है, कॉल राइटिंग बढ़ रही है, तो फिर हम डेफिनेटली पुट साइड की पोजीशन लेंगे जैसा मैंने बताया। तो कल का लेवल भी यही प्ले करना है 41,500 से लेकर 42,000 के लेवल तक, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की ये अपनी एनालिसिस रही कल के सेशन के लिए। कल एक्सपायरी भी है तो उस हिसाब से हमें थोड़ा ट्रेड करना है। अब जाते जाते एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो भी एनालिसिस है, जो भी आपको इसमें बताया जा रहा है, वो केवल एजुकेशनल पर्पस है। आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।